दिल्ली कांग्रेस वार रूम में आज अहम मीटिंग है। राहुल गांधी की रुकनियत रद्द मामले पर होगी ये मीटिंग। पार्टी के जरिए चलाए जाए ये आंदोलन पर होगी ये बातचीत। तो दिल्ली इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल के समेत तमाम सीनियर लीडरान इसमें मौजूद रहेंगे। तो राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत खत्म हो चुकी है। सूरत कोर्ट के फैसले से रुकनियत खत्म हुई है। राहुल गांधी ऊपरी अदालत का कर सकते हैं रुख। कोर्ट के फैसले का चैलेंज करेंगे राहुल गांधी। जराये के हवाले से ये खबर आपको बता रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर बताते चले आपको कि आज दिल्ली कांग्रेस वार रूम में अहम मीटिंग होने वाली है। राहुल गांधी की रुकनियत रद्द मामले पर होगी ये मीटिंग। पार्टी के जरिए चलाए जा रहे आंदोलन पर होगी बातचीत। दिल्ली इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल के समेत तमाम जो सीनियर लीडरान हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत खत्म हो चुकी है। सूरत कोर्ट के फैसले से रुकनियत खत्म हुई है। राहुल गांधी ऊपरी अदालत का कर सकते हैं रुख। तो बड़ी खबर अब बता रही हूं कि अब जो है राहुल गांधी वो अब ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं। तो यहाँ आंदोलन भी जगह जगह पर देखा जा रहा है। इस बीच यहाँ रुकनियत रद्द होने के मामले पर आज अहम मीटिंग होने जा रही है। तो आंदोलन पर होगी ये खास बातचीत। दिल्ली के इंचार्ज समेत तमाम जो सीनियर लीडरान है वो इसमें मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत रद्द खत्म हो चुकी है। सूरत कोर्ट के फैसले से रुकनियत खत्म हुई है। राहुल गांधी ऊपरी अदालत का अब दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे। यहाँ कोर्ट के फैसले का चैलेंज करेंगे राहुल गांधी। जराये के हवाले से ये खबर आपको बता रही हूँ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस वार रूम में आज अहम मीटिंग। राहुल गांधी की रुकनियत रद्द मामले पर यह मीटिंग है। पार्टी के जरिए चलाए यहां आंदोलन पर होगी खास बातचीत। दिल्ली इंचार्ज समेत तमाम जो सीनियर लीडरान हैं इसमें शामिल रहेंगे। राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत खत्म हो चुकी है। तो सूरत कोर्ट के फैसले से रुकनियत खत्म हुई है। राहुल गांधी ऊपरी अदालत का अब दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी आज मीटिंग कर सकते हैं। दिल्ली कांग्रेस वार रूम में आज अहम ये मीटिंग होने वाली है। इसमें तमाम तरह के जो लीडरान है सीनियर लीडरान शामिल हो सकते हैं। तो बता दें आंदोलन पर खास बातचीत होगी। दिल्ली इंचार्ज समेत तमाम जो सीनियर लीडरान है इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत खत्म हो चुकी है। इसके बाद अब जो है तमाम तरह के लीडरान इसमें मीटिंग करने वाले। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मजीद तफसील से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुबशिर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुबशिर, क्या ताजा अपडेट है आपके पास जिस तरीके से दिल्ली कांग्रेस वार रूम में आज अहम मीटिंग होने वाली है राहुल गांधी के साथ? बिल्कुल निशाद, देखिए आज 1 बजे मीटिंग होगी। शक्ति सिंह गोहिल जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके अध्यक्षता में मीटिंग होगी और कई सारे बड़े लीडरान उसमें शामिल होंगे। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया, 2 साल की सजा हुई राहुल गांधी को, उसके दूसरे दिन ही उनको लोकसभा की रुकनियत उनकी खत्म कर दी गई। उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में खासा गुस्सा देखने को मिला, जिसको लेकर देश भर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, सूबे में कह सकते हैं कि उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। खुद जो कांग्रेस के बड़े नेता 2 दिन पहले लाल किले पर उनका विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उसके बाद उनको बंगला खाली करने के, जो एक सांसद को बंगला मिलता है वो खाली करने का नोटिस दिया गया, जिसको लेकर एक खासा गुस्सा कांग्रेस के सभी वर्कर हों या फिर बड़े नेता हों उनमें देखने को मिल रहा है। उसी सब चीज़ों को लेकर 1 बजे कांग्रेस का जो वार रूम है 15 रकाबगंज, वहाँ पर एक मीटिंग होगी और मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आना है। क्योंकि कोर्ट जाने की भी बात निकल कर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस तरीके की चीज़ें हैं। क्योंकि आपको बता दें जो मोहम्मद फैजल है, जिनकी रुकनियत खत्म कर दी गई थी, उनको सजा हुई थी 10 साल के एक केस में। उसके बाद अपर कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी रुकनियत वापस आई। कल लोकसभा सेक्रेटरीट से उनको दोबारा से सांसद का जो रुकनियत का उनका पद था वो वापस दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन के तौर पर, थोड़ा एक रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस अगर अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाती है, वहाँ से अगर स्टे लेके आती है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत होगी। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने भी ये कहा था, जिस तरीके से बंगला खाली करने की बात हो या फिर वायनाड में इलेक्शन री इलेक्शन, कल जब इलेक्शन कमीशन के कर्नाटका चुनाव को लेकर जब तारीख तय की गई, उस पर जब ये सवाल पूछे गए कि वायनाड में भी इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया कि इसमें कोई जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत दी है, उसमें आगे देखा जाएगा अभी फिलहाल।